नंदितानि दिगंतानि यस्यानंदाम्बुबिंदिना पूर्णानंदम प्रभुं वंदे स्वानंदैक स्वरूपिणम्। हमारे पारस में स्थित प्रोफेसर गिरजाशंकर शास्त्री जी, उधर विनय कुमार पांडे जी, इधर गणित के विद्वान प्रोफेसर शशिकांत मिश्र जी और सन्नालाल मौर्य जी, नारायण प्रसाद भट्टराई जी और अपना वक्तव्य देकर जा चुके शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, संचालक रामेश्वर शर्मा जी और भोजन और भाषण के बीच में फंसे हुए श्रोतागण। अध्यक्ष को वस्तुतः बोलना तो होता नहीं है, केवल जो कुछ सुना है उसकी परीक्षा देनी होती है कि कितना याद रखा है और कितना भुला दिया है। तो मैं आज के सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने अनेक बिंदुओं का स्पर्श किया है। सबसे पहले नारायण प्रसाद भट्टराई ने शिल्प का और तकनीक का बहुत अच्छा विवेचन किया था। मैं उनको अंतरिक्ष के संबंध में एक चीज और स्मरण दिला दूं। तो चले गए तो स्मरण दिलाने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कह दे रहा हूं कि अंतरिक्ष विद्या का वेदों में बहुत ही अच्छा वर्णन है और मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। जानते तो बहुत से लोग होंगे कि सबसे पहला उपग्रह छोड़ने वाला ऋषि विश्वामित्र है। त्रिशंकु नाम का उन्होंने उपग्रह छोड़ा जो आज भी भ्रमण कर रहा है और दक्षिण अक्षांश में आज भी स्थित है, जिसका वाल्मीकि रामायण में उल्लेख हुआ है कि जब राम वन गमन जा रहे थे तो त्रिशंकुर लोहितांगश्च, त्रिशंकु को मंगल बुध और बृहस्पति घेर करके बैठे हुए हैं। ये रावण के लिए एक अपशकुन था। तो आज तक अभी कोई भी उपग्रह ऐसा नहीं गया है जो इतने लंबे समय तक आकाश में भ्रमण कर रहा हो। हाँ मान देता है। तो अंतरिक्ष विद्या ऐसा नहीं है कि उस समय अज्ञात थी, लेकिन आज हम उस तकनीक को नहीं जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान को जब भेजा तो ऊपर की शक्ति ने उसको फिर नीचे गिराया। तब इन्होंने कहा पश्चिमे तपसो वीर्यम, मेरी तपस्या का बल देखो, मैं अभी उसको रोक रहा हूं। उन्होंने उस पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और ऊपर की प्रेषण शक्ति दोनों के बीच में उसको रोक दिया और वो वहीं पर भ्रमण करने लग गया। और आज भी आप अगर शून्य अक्षांश से करीब 10 अंश उत्तर तक आकर के आप देखेंगे तो त्रिशंकु तारा को देख सकते हैं। तो ये रही हमारी अंतरिक्ष की बात। बाकी तो उन्होंने यानों का बहुत वर्णन किया, वो अनेक प्रकार के यानों का उल्लेख है। फिर मैं आता हूँ प्रोफेसर शशिकांत मिश्र जी, इन्होंने और मौर्य जी ने, दोनों लोगों ने पाइथागोरस के सिद्धांत को बताया, जो कि ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जो हैं भारत के, लेकिन वो पाश्चात्य गणितज्ञों या वैज्ञानिकों के नाम से प्रचलित हुए हैं और वही पढ़ाए जा रहे हैं। उनमें एक पाइथागोरस भी है जो प्रधानिक आप लोगों ने स्वयं बताया कि उसको जो है अब इन लोगों ने उसको अपने छात्रों को सिखाना शुरू कर दिया है। मैं एक और भी बात बता देना चाहता हूं। जो आकर्षण शक्ति का सिद्धांत है, ये आकर्षण शक्ति का सिद्धांत भी वैदिक कालीन है, लेकिन अब वो न्यूटन के नाम से चल रहा है। वेद में लिखा है कि सूर्य अपनी शक्ति से पृथ्वी को धारण किए हुए है। सूर्य की शक्ति से पृथ्वी आदि जितने ग्रह हैं ये सब आकाश में स्थिर हैं और अपने एक नियत मार्ग पर चल रहे हैं। और भास्कराचार्य ने, न्यूटन हुआ था 17वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य हुए थे। उन्होंने कहा आकृष्ट शक्तिश्च मही तयायत खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम सुसत्या।
आकृष्यते तत्पततीव भाति समय समन्तात कुपतिम के। आकाश में कोई भी वस्तु छोड़ेंगे, पृथ्वी उसको अपनी आकर्षण शक्ति से खींच लेगी। वो वस्तु गिरती हुई प्रतीत होगी, वो गिरती नहीं है, वो खींची जाती है। तो इसी चीज़ को उन्होंने बार बार से उछाल करके जो बतलाया, तो ये श्रेय जो है अपने आचार्यों को कहीं नहीं दिया गया, इसलिए कि हम अपने आचार्यों के साहित्य को देखे नहीं, पढ़े नहीं। तो इसके साथ साथ और कई विषय में हुआ कि व्यक्त और अव्यक्त गणित की चर्चा हुई। अभी इन्होंने अपने मंगलाचरण में ही उसका उल्लेख कर दिया कि अव्यक्त मीसम गणितम च बंदे। मैं अव्यक्त गणित की वही ईश्वर रूप मान करके मैं उसी की वंदना कर रहा हूँ। क्यों? अव्यक्त गणित से ही गणित का अंक गणित का प्रादुर्भाव होता है। तो पहले बीज गणित की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वो कुछ ज्ञात नहीं। जैसे अभी एक उदाहरण दिया इन्होंने साधुओं का, ऐसे अपने यहाँ कई हैं। अलिकुल दल मूलम मालतिम जातमष्टौ निखिल नवम भागाश्चारिणी भृंगमेकम निशि परिमल लुब्धम पद्म मध्य निरुद्धम प्रतिरण त्रिनंतम ब्रूहि कांति संख्या, जिसका इन्होंने किया। उसी तरह से एक और भी है, क्या है उसका, जिसमें इसमें एक भंवरा बंद हो जाता है और एक भ्रमरी उस पर गूंजती है। उसमें है कि एक भ्रमर एक तरफ जाता है, केतकी के पुष्प का आकर्षण उसको ले जाता है, थोड़ी दूर जाता है, तब तक उसको मालती की पुष्प की सुगंध याद आती है, तो फिर लौट जाता है। तो दो पुष्प के बीच में वो दोलायमान है। तो सारे भ्रमर की संख्या बताइए। तो वो तो हंसों का ना, भ्रमर वाला ही। तो इस तरह से भास्कराचार्य ने एक छोटी सी पुस्तक में आरंभ में तो उन्होंने आरंभ किया 10,000,000 लक्ष प्रीत को, एक आई दहाई से शुरू किया, और अंत में जाके कहते हैं कि गर्भित गणक बटू नाम पातो अवश्यम अंक पास है। इसमें अंक पास बताया कि जो अपने आप को बहुत घमंडी गणितज्ञ समझते हैं वो भी इसमें फंस जाएंगे आकर के। मैंने एकाई दहाई से शुरू करके और उसी ग्रंथ के अंत में इतना कठिन गणित भी ला दिया। अभी जिसका मौर्य दिन में प्रस्तार के नाम से बताया, प्रस्तार की भी उसमें चर्चा है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की गणित केवल लीलावती पढ़ने से आ जाएगी। और हम तो यहाँ सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान हैं, सबसे अनुरोध करूँगा कि इसको कहीं न कहीं पाठ्यक्रम में लगवाएं लोग। हमारे यहाँ तो पाठ्यक्रम में है ही संस्कृत में, लेकिन अन्य संस्थानों में भी इसको अगर पढ़ाएं तो एक बहुत बड़ा छात्रों का भी कल्याण होगा और शास्त्र का भी उद्धार होगा। परिधिमान की चर्चा हुई, मौर्य जी ने भी किया। वेद में एक बड़ा सीधा सीधा मंत्र है, सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृता। अगर 7 व्यास मान लें तो 3 7 उसकी परिधि होगी, 7 या 21। यही फार्मूला राजगीर और ये जो लकड़ी का काम करते हैं, यही फार्मूला आप लगाते हैं। जितने व्यास का वृत्त बनाना होता है उसका 3 गुना वो परिधि ले लेते हैं, मोटा हिसाब। और बहुत सूक्ष्म जाएंगे तो 3.14 आएगा, और स्थूल ले लेंगे तो 3 आएगा। माने इस मंत्र के अनुसार लेते हैं। तो शून्य की भी चर्चा हुई यहाँ पर, वेद में ही लिखा है, संख्याओं का वर्णन आया, जिसमें 20 का भी वर्णन आया, 30 का भी वर्णन आया, तो बिना शून्य के तो आया नहीं। और फिर उसके बाद जहाँ सृष्टि की बात आ गई तो वहाँ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का उल्लेख हुआ। तो 4 अरब 32 करोड़ बिना शून्य के कैसे आएगा? तो शून्य का ज्ञान भी हमारा पारंपरिक है, और जब हम 10 कहते हैं तो हमें एक शून्य और एक की जरूरत पड़ती है। तो अंकों का भी ज्ञान जो है हमारा, लेखन में जरूर परिवर्तन हुआ है। ये लिपि जो आई है, लिपि में अंतर जरूर है, लेकिन शून्य का ज्ञान तो प्रारंभ से ही था। और हमारे शत्रुघ्न त्रिपाठी जी ने विद्या, कला
और इस सब चीज़ को स्थापत्य का बहुत वर्णन किया, अब तो यहाँ है नहीं। तो स्थापत्य का तो वेद में ही आधार ही है। उसमें ये जो हमारे यज्ञ वेदी, यज्ञ मंडप, यह सब है, ये सब स्थापत्य से ही जुड़े हुए हैं। और यज्ञ का जितना भी कार्यक्रम है और कर्मकांड जो है वो वेद की प्रयोगशाला रही है। जितने भी कर्मकांड हैं वो सब वेदों के प्रयोग के लिए थे। तो ये जितनी चितियों का निर्माण हुआ, उन चितियों में पूरा गणित, रेखा गणित भी, अंक गणित भी, इसका भी उल्लेख लीलावती में आता है कि एक दीवार बनानी है और हमारे पास ईंट इस प्रमाण का है, एक दीवार जो इस प्रमाण की इतने लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची है, उसमें कितने ईंट प्रयुक्त होंगे, ये लीलावती में बताया हुआ है। और वही उसमें शुल्भ सूत्रों में भी बताया है कि इतने चौकोर ईंट लगने हैं, इतने त्रिकोण ईंट लगने हैं, इतने अर्धवृत्ताकार लगने हैं। तो इनकी संख्या का अनुमान करके और उतने परिमाण में कितने हमको ईंट लगेंगे या किस परिमाण के लगेंगे, ये सब निकालने की विधि उसमें दी हुई। तो वहाँ रेखा गणित भी और अंक गणित भी साथ साथ चलता है। कुछ लोगों ने हाँ रश्मि का भी प्रयोग बताया उसमें कि है। तो रश्मि जो है, रश्मि के लिए सूर्य में कहा गया, सूर्य सप्तरश्मि है, सहस्र रश्मि है, षष्ठी रश्मि है, अनेक प्रकार की रश्मियों का उल्लेख किया। तो रश्मियों में 7 रश्मियां जो आज आपका विज्ञान बोलता है, विबग्योर, कलर से, रंग से बताता है कि ये 7 किरणें हैं। हमारे परंपरा में बताया है उनका नाम लेकर के, सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वविचार, वावसु, संयत वसु, सुराट, ये 7 रश्मियां जो हैं बताई गई हैं और इनके सबके अपने अपने कार्य भी बताए गए। तो इन रश्मियों के आधार पर आज जो है गणित किसी पिंड के विषय में भी जानकारी दे रहा है। और सूर्य की रश्मियां ही ये जितने भी विश्व में रंग दिखलाई दे रहे हैं उनको भी व्यक्त करने का आधार वही है। और उन रश्मियों के माध्यम से ही बहुत से पिंडों का नियंत्रण भी है और उनको प्रकाशित भी करते हैं। ये भी बताया गया है कि एक सूर्य की रश्मि का प्रकाश जहां तक जाता है वहीं तक ब्रह्मांड की सीमा है। इसका भी उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब सीता का अन्वेषण करने गए थे बंदर, तो जब वो ब्रह्मांड की उस सीमा तक पहुंच गए, आगे नहीं जा सकते, तो आके कहते हैं एतावत बानर ही सक्यम गंतुम बानर पुंगवा अभास्करम अमर यादम जना न जानी मस्तता परम। आगे इतना ही तक हम लोग जा सकते हैं, आगे की सीमा भास्कर है, सूर्य नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई सीमा का ज्ञान नहीं है और उसके आगे गंतव्य गम्य है ही नहीं। इसलिए बंदर वहीं से वापस आ गए। तो ये सब ब्रह्मांड के विस्तार का और इसके मापने की प्रक्रिया ज्योतिष में बताई गई। क्या है वो? नहीं, गुणिता शशि कक्षया, हाँ ये कल्प 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 चांद्र भगणा, कल्प चांद्र भगणा गुणिता शशि कक्षया आकाश कक्षा सागेया करब व्याप्तिस तथा रवे। सूर्य की रश्मि कहाँ तक जाती है और कितने प्रमाण तक जाती है ये बता दिया उसमें। आप चंद्रमा की एक युग में कितनी भ्रमण काल है उसको चंद्रमा की कक्षा से गुणा कर दें तो ब्रह्मांड की सीमा मालूम हो जाएगी और सूर्य की रश्मि उतनी दूर तक जाकर प्रकाश पहुंचाती है वहां तक। तो इन सबको एक वेद का विद्वान, एक ज्योतिष का विद्वान, गणित का विद्वान बैठे और एक रसायन का भी विद्वान बैठे तो और भी अधिक, और एक भौतिकी का भी विद्वान बैठे तो वेद की ऋचाओं का सही अर्थ लगना शुरू हो जाएगा। एक प्रसंग मैं आपके सामने संकेत दे रहा हूँ, सिर्फ सब उसका बहुत व्याख्यान तो नहीं करूँगा। आपा शब्द जल का, जल में विज्ञान ने बता दिया कि 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेद कहता है, सतपथ ब्राह्मण कहता है त्रय्य आपा, आपा में 3 अवयव हैं। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि हाइड्रोजन 2 बताते हैं और ऑक्सीजन 1 बताते हैं
तो 3 ये मान लें। लेकिन तैत्तिरीय ब्राह्मण कथा चतुष्टयी आपा, और वहां भट्ट भास्कर व्याख्या करते हैं कि चत्वारो अवयवा या यासाम ता चतुष्टयी, माने जिसमें 4 अवयव हों। अब यहाँ सोचने की बात है कि जो वैज्ञानिकों ने 2 तत्व गणे हैं उनके भी 2-2 विभाग हैं कि 2 हाइड्रोजन के मान लें, ऑक्सीजन में भी कोई और चीज जुड़ी हुई है क्या है, या इनसे अतिरिक्त कोई 2 और आ रहे हैं। अब ये एक विज्ञान का विषय है जहाँ हम लोगों की पहुंच नहीं है। ये आधुनिक जो अनुसंधान करता है, जिनके पास साधन है इनको जानने का, उनकी आवश्यकता यहाँ है। अब उसमें कुछ व्याख्याकार ये भी मानते हैं कि जल जो त्रय्यापा कहा, तो 3 हम जल के स्वरूप प्राप्त करते हैं, ठोस, तरल और वाष्प। जल को हम बर्फ के रूप में भी प्राप्त करते हैं, ठोस, तरल के रूप में भी प्राप्त करते हैं और वाष्प के रूप में भी प्राप्त करते हैं। तो ये मैं उपेंद्र जी से निवेदन करूंगा, उपेंद्र जी इन सब बिंदुओं पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी प्रकार के विद्वान उपलब्ध हैं, उनके साथ इन पर चर्चा करके और इन पर थोड़ा अनुसंधान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये वेद के सही व्याख्यान के लिए और वेद के सही अर्थ को जानने के लिए हमें जितने भी विधाएं हैं सबके विद्वानों के साथ बैठना होगा, तब हम वेद के सही स्वरूप को समझ सकते हैं। कुछ और भी मेरे मस्तिष्क में बातें थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब इस समय अन्याय ही करना है, बोलना जो है उससे किसी का क्षुधा शांत नहीं होगी, उसके लिए अन्न ही चाहिए। हाँ, और अन्न में ही प्राण है, कलौ अन्नम प्राणाः। इसलिए मैं अब भोजन के बीच में अधिक बाधक न बनते हुए मैं आज के वक्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और आयोजक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और इनसे आशा करता हूँ कि इस तरह की चर्चा ये हमेशा आयोजित करते रहें और विभिन्न विधाओं के विद्वानों का संग्रह करते रहें, ताकि हम लोग भी कुछ इससे सीख सकें। धन्यवाद।